गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डाटा स्ट्रक्चर की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में भी हम लोग आज जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है ट्रेवर्सिंग इन बाइनरी ट्री। हम लोग बाइनरी ट्री के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, बाइनरी ट्री क्या होता है, ठीक है। बाइनरी ट्री के कौन कौन से टाइप होते हैं उनके बारे में देखा था, ठीक है। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, स्टैटिस्टिकली बाइनरी ट्री क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल देखा था। आज हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है, कि ट्रेवर्सिंग इन बाइनरी ट्री। ठीक है, बाइनरी ट्री में ट्रेवर्सिंग या क्या मीनिंग, क्या मतलब है, ठीक है। तो देखिए, ट्रेवर्सिंग ऑफ बाइनरी ट्री इज परफॉर्म इन 3 वेज। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो ट्रेवर्सिंग होता है बाइनरी ट्री में वो 3 तरह से होता है। ठीक है, 3 तरीका है उसको ट्रेवर्सिंग का। पहला को हम लोग बोलते हैं इनफिक्स, दूसरे को बोलते हैं प्रीफिक्स और तीसरे को बोलते हैं पोस्टफिक्स। इसी का एक दूसरा नाम है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स जनरली हम लोग स्टैक में जनरली हम लोग इसको इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नाम यूज करते हैं। और जब हम लोग ट्री में आते हैं तो ट्री में इन जनरल हम लोग इसे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर नाम से यूज करते हैं, बट दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, इनफिक्स को इन ऑर्डर बोलते हैं, प्रीफिक्स को प्री ऑर्डर बोलते हैं और पोस्टफिक्स को पोस्ट ऑर्डर बोलते हैं। क्लियर? तब हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ये कुछ रूल्स है, आप लोग इसे याद रखिए तो ज्यादा बेहतर है। रूल्स ये है कि प्रीफिक्स का या प्री ऑर्डर बोले, इसका रूल है प्री ऑर्डर का। ठीक है, कि कैसे ट्रेवल करता है। तो जैसे मान लो ये रूट है, रूट को कैपिटल आर से दिखाते हैं, ये रूट नोड को, ये लेफ्ट नोड है स्मॉल एल से दिखाते हैं, और ये राइट नोड है जिसको हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग प्री ऑर्डर को जब हम लोग लिखते हैं, इसको प्री ऑर्डर में किसी कोई भी टर्म दिया रहे तो प्री ऑर्डर में, इन ऑर्डर में और पोस्ट ऑर्डर में उसको लिखना होता है। ठीक है, तो प्री ऑर्डर में लिखने का रूल क्या है कि सबसे पहले रूट नोड को लिखते हैं, फिर लेफ्ट नोड को लिखते हैं, फिर राइट नोड को लिखते हैं। अब जैसे इस एग्जांपल में हमें लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे आर एल आर। ठीक है, जब इन ऑर्डर में कोई टर्म रहेगा, इन ऑर्डर में लिखना हो तो पहले लेफ्ट को लिखते हैं, फिर राइट को लिखते हैं, सॉरी पहले लेफ्ट को, फिर रूट को, फिर राइट को। यानी लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा एल, रूट का मतलब है कैपिटल आर स्मॉल, और राइट का मतलब है स्मॉल एस। ठीक है, और जब हम लोग इसी को पोस्ट ऑर्डर में लिखेंगे तो यही सीक्वेंस बदल जाएगा, तो यही सीक्वेंस बदल जाएगा और पहले हो जाएगा, जी देखो यहाँ पोस्ट ऑर्डर दिखा हुआ, पहले हो जाएगा लेफ्ट नोड, फिर हो जाएगा राइट नोड, फिर हो जाएगा रूट। ठीक है, मतलब पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर रूट। ठीक है, मतलब पोस्ट ऑर्डर में रूट सबसे लेफ्ट सबसे पहले, राइट उसके बाद और रूट सबसे बाद में। एग्जाम्पल के तौर पे हम अभी देखते हैं यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है, हम एक छोटा एग्जाम्पल पहले आपको समझा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे यहाँ देखिए एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी सी। देखिए, तो अगर इसको प्री ऑर्डर में लिखना हो तो क्या क्या बताए थे, प्री ऑर्डर के लिए मैंने आप लोगों को सबसे बताया था रूट पहले, तो ये प्री के लिए हम बता रहे हैं, पी के लिए हम पी यूज कर रहे हैं। ठीक है, और पी आर, पी आर प्री के लिए, इन ऑर्डर के लिए आई एम, और पोस्ट ऑर्डर के लिए हम कर रहे हैं पीओ। ठीक है, इंडिकेट कर रहे हैं शॉर्ट में, ये इंडिकेशन नहीं होता है, मैंने जस्ट आपको चूंकि यहाँ पे हमें मेरे पास लिखने के लिए जस्ट मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझाने के लिए मैंने यूज कर लिया, बट आप कहीं भी इसको शॉर्ट में इस तरह से नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए पी आर हम लोग क्या प्री ऑर्डर में लिख रहे हैं। ठीक है, तो प्री ऑर्डर में लिख रहे हैं तो सबसे पहले क्या बता रूट ए, फिर लेफ्ट बी, फिर राइट,
सी। ठीक है, इन ऑर्डर में आएंगे तो पहले लेफ्ट यानी कि बी, फिर रूट यानी कि ए, फिर राइट यानी कि सी। पोस्ट ऑर्डर में जाएंगे, पहले लेफ्ट यानी कि बी, फिर राइट यानी कि सी, उसके बाद रूट यानी कि ए। ठीक है, ये लिखने के तरीके। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। अब एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, देखिए अभी थोड़ा सा एक इस एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर होगा। उस एग्जाम जो पहले मैंने अभी एग्जांपल लिया, उस एग्जांपल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम बनाने का जो तरीका वो इस वाले जो सामने दो एग्जांपल दिख रहा है इससे ज्यादा बेटर वे में क्लियर होगा, क्योंकि वहां तो तुम्हारे पास 3 ही नोट था, यहाँ नंबर ऑफ नोट ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए ये पहला 1 नंबर जो है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको भी भूल जाइए। 1 नंबर को देखिए यहाँ पे, इसको लिखना है प्री ऑर्डर में। तो प्री ऑर्डर में का रूल क्या है, मैंने अभी बताया। प्री ऑर्डर में लिखने का क्या होता है, पहले रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, इसे याद रखना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ प्री ऑर्डर में रूट को लिखना है, तो रूट कौन है, ए। देखिए यहाँ पर हमने ए लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है, लेफ्ट। तो देखिए लेफ्ट का मतलब क्या, इसके लेफ्ट में ये पूरा है, ध्यान दीजिएगा, और राइट में ये पूरा है। ठीक है, ऐसे ध्यान देना है। तो लेफ्ट लिखना है, तो लेफ्ट में आ गए। तो लेफ्ट में कहाँ पर लेफ्ट क्या मिला, बी। ठीक है, तो बी क्या है, बी से फिर डी निकला हुआ, तो मतलब बी क्या है, रूट है। तो देखिए उसके बाद बी। अब पहले अब इसे कंप्लीट करेंगे लेफ्ट पूरा, तब राइट में जाएंगे। ठीक है, तो बी अब उसके बाद क्या कहता है, बी क्या कहता है, रूट लेफ्ट राइट। तो बी हो गया रूट। ठीक है, इसका लेफ्ट में कुछ भी नहीं है तो खाली हो गया। राइट में डी, तो यानी बी के बाद आ गया डी। ठीक है, देखिए अब लेफ्ट पोर्शन कंप्लीट। इतना लेफ्ट था, इतना लेफ्ट था। ठीक है, ये आपका रूट है ए, बी डी हो गया आपका लेफ्ट। अब वापस यहाँ से निकल जाएंगे राइट में। तो राइट में, तो राइट में क्या है, राइट में जो सी है वो भी एक रूट है। सबसे पहले आपको सी मिला राइट में आने के बाद, जो खुद एक रूट है। तो आप यहाँ देखिए सी। अब सी का लेफ्ट क्या है, सी का लेफ्ट में जाइए, तो सी का लेफ्ट है ई, और ई का कोई नोड नहीं है, ई लीफ नोड है, तो डायरेक्ट हो जाएगा ई। ठीक है, अब इसके राइट में जाइए, तो इसके राइट में क्या है आपका, एफ। ठीक है, ध्यान देना है, राइट में एफ। और अब एफ पर ध्यान दीजिए, एफ क्या, एफ एक रूट है। ठीक है, तो एफ एफ जब एक रूट है तो सबसे पहले तो रूट ही लिखना है, तो इसलिए आ गया एफ। उसके बाद अब एफ का फिर लेफ्ट, एफ का लेफ्ट क्या है, जी, आ गया। फिर एफ का राइट, तो राइट में क्या, कुछ भी नहीं है, तो खाली हो गया। ठीक है, तो अब जितना भी नोट था सारे नोट को आपने लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा जो हुआ वो आपका प्री ऑर्डर हो गया। यानी कि प्री ऑर्डर में क्या हुआ, देखिए प्री ऑर्डर में आपका आ गया ए बी सी, सॉरी, ए बी डी सी ई एफ जी। देखिए मैंने जो एरो खींच दिया एकदम उसी तरह से देख लीजिए, क्या है देखिए, ए बी डी सी ई एफ जी। क्लियर। अब इसका हम लोग देखते हैं इन ऑर्डर। तो इन ऑर्डर के लिए क्या बताए थे हम, देखिए इन ऑर्डर के लिए अभी क्या बताए, लेफ्ट, रूट, फिर राइट। इन ऑर्डर के लिए बताए थे, तो लेफ्ट यानी अब देखिए सबसे पहले ये जो टीम है, तो ए क्या है, रूट है, तो ए के लेफ्ट में जाइए। बी है, बी के लेफ्ट में जाइए, बी के लेफ्ट में कुछ है, खाली है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ मान लीजिए खाली है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी, इसके उसका रूट, तो रूट देखिए बी आ गया, रूट। फिर इसके राइट, राइट में क्या डी है, तो देखिए डी आ गया राइट। ठीक है, अब ये आपका कंप्लीट, लेफ्ट कंप्लीट। लेफ्ट के बाद क्या कहता है, रूट, तो रूट क्या है, ए है, देखिए ये आ गया। फिर आप राइट में जाइए, राइट में क्या कहता है, देखिए अब फिर राइट में गए, तो फिर से राइट में कितना बचा हुआ है, देखिए राइट में आपको इतना बचा हुआ है। तो राइट में जाने के बाद फिर से अब यहाँ सी मिला, तो सी क्या है, रूट है, इसका लेफ्ट कौन सा, ई है। ठीक है, और ई में ई का कोई नोड नहीं है, तो ई, इसके बाद देखिए यहाँ पे ई। फिर उसका रूट, तो रूट सी है। ठीक है, रूट सी है, तो देखिए सी। फिर इसका राइट, इसका राइट फिर इतना है, तो राइट में आने के बाद देखिए एफ।
और एफ का लेफ्ट कौन सा है, जी, तो देखिए सिर्फ पहले जी और फिर उसका रूट एफ, तो देखिए एफ, और राइट में कुछ नहीं है तो खाली रह गया। ठीक है, तो आपका फाइनली अब ये जो बना वो क्या बना, ये जो आपका बना वो हो गया बी डी ए, ठीक है, बी डी ए, उसके बाद ई सी जी एफ, ठीक है, उसके बाद देखिए ई सी जी एफ, ठीक है, ये फाइनली आपका नोट का पोजीशन हुआ। इसके बाद अब हमारा जो तीसरा जो है, यानी कि पोस्ट ऑर्डर में लिखने का, पोस्ट ऑर्डर में क्या कहता है, मैंने बताया था अभी, पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट राइट रूट, यानी रूट सबसे बाद में, सबसे पहले लेफ्ट, उसके बाद राइट, उसके बाद रूट। तो चलिए इसी इसी एग्जांपल का हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर। इसका लेफ्ट, सबसे पहले लेफ्ट लिखेंगे तो ये रूट है, उसके लेफ्ट में गए बी, तो बी भी एक रूट है, उसके लेफ्ट में गए कुछ भी नहीं है, तो कहाँ जाएंगे फिर, तो इस कुछ भी नहीं तो इसके राइट में जाएंगे, लेफ्ट राइट रूट है, इसके राइट में जाएंगे, राइट में क्या है डी, तो देखिए यहाँ पर डी, ठीक है, उसका उसका क्या कहता है, राइट का रूट यानी बी, तो देखिए उसका यानी बी, ठीक है, उसका क्या कह रहा है, ठीक है, हो गया, तो यानी ये लेफ्ट पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब लेफ्ट लेफ्ट पर कहाँ जाना है फिर, राइट में, तो राइट में है, तो राइट में यहाँ मिला सी, ठीक है, तो सी का फिर क्या, अब लेफ्ट में जाइए, तो लेफ्ट में क्या है ई, लेफ्ट में ई है, तो देखिए लेफ्ट का ई हो गया। अब देखिए यहाँ के अब सी नहीं आएगा, ठीक है, ये तो लेफ्ट हो गया, लेफ्ट के बाद क्या आना चाहिए, राइट आएगा, अब इसका यानी सी का राइट कौन सा, एफ, सी का राइट है एफ, ठीक है, तो अब एफ पर गया तो एफ खुद एक चूंकि रूट है, तो एफ के कहाँ चले जाएंगे, लेफ्ट में, ठीक है, तो एफ का लेफ्ट यानी कि जी, देखिए यानी कि जी, अब यानी कि इसका राइट में जाएंगे, राइट खाली है, कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है तो ब्लैंक रहेगा, उसका रूट आ जाएगा, रूट कौन सा एफ, तो उसको देखिए एफ, ठीक है, तो ये इसका लेफ्ट और राइट दोनों कंप्लीट, तो लेफ्ट और राइट कंप्लीट, तो इसका रूट है फिर सी, तो उसको देखिए सी, और जब दो पूरा का लेफ्ट और राइट कंप्लीट हो गया तो फाइनली रूट कौन सा बचा, मेन रूट ए, देखिए, ठीक है, ये नहीं है, ये काटा हुआ है, गलत, ठीक है, तो ये आपका फाइनली हमारा जो हो गया प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में कैसे हम लोग लिखेंगे, ये मैंने आपको बताया, ठीक है, और आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये जो दूसरा वाला जो एग्जांपल है, ठीक है, दूसरा वाला जो एग्जांपल है ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये दूसरा ये एग्जांपल आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपको बनाकर लाना है। ऐसे यहाँ देखिए इसका प्री इन और पोस्ट ऑर्डर मैं यहाँ दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ बना हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसे देखिए प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, इससे क्या आएगा, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इस एग्जाम्पल सेकंड का, बट आप इसे खुद से बनाएंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू। आज हम लोग इसे यहीं पर रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, ओके, थैंक यू।